सर, पाकिस्तान में धमाकों के बीच हुए चुनाव को कैसे देखते हैं आप? एक तरफ हम देख रहे हैं कि धमाके हो रहे हैं और तमाम जो विपक्षी नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया है। ऐसे में कितने निष्पक्ष चुनाव वहाँ पर होंगे? नीरज जी, देखिए, पाकिस्तान का इलेक्शंस जब भी होते हैं तो ये कहा जाता है कि इलेक्शंस की रिजल्ट पहले ही पता रहता है। जी। और मेरे ख्याल से उनके इलेक्शंस होते ही पहले ही रिजल्ट देकर कि यही पार्टी सामने आएगी। पिछले में देखिए, इमरान खान का सभी कह रहे थे कि उन्होंने ही आना है क्योंकि आर्मी उनको ला रही है। जी। और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ और अभी क्या है। जी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखिए, बैकग्राउंड में देखिए, हिस्ट्री देखिए पाकिस्तान की। आप हमारी तरफ 77 साल उनके हुए, जी। 77 है, 76 लीजिए। जी। 76 सालों में उनका देखिए 23 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। जी। और लेकिन वो 23 प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 43 ईयर्स, 43 साल ही रहे हैं। जी। तो आप देख सकते हैं कि किसका कितना टेन्योर रहा है जी। प्रधानमंत्री का। उनके जी। कोई प्रधानमंत्री उनका, कोई मतलब पार्टी ले लीजिए, जी। टेन्योर पूरा कर नहीं पाई। नहीं। जी। इसके अलावा जो बाकी 33 साल बचे हैं जी। इनके, 43 43 तो वहाँ हो गए थे जी। जिसमें गवर्नमेंट थी किसी पार्टी की, जी। और 23 प्राइम मिनिस्टर थे। जो 33 साल बचे हैं, जी। इन 33 सालों में मिलिट्री रूल रहा है, जी। मिलिट्री कू रहा है इन पूरे 33 सालों में। जी। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है इनकी। और डिटेल में हम लोगों ने पहले भी एक बार बात किया था हर एक का कि किसका कितना था। और वो कहते हैं ना कि खून जो शेर के मुंह में लग जाता है, वही थी इनकी आर्मी की। जी। और वो चलता रहा, लेकिन इसी वजह से इनका जो भी डेवलपमेंट था, विकास था, नहीं हो पाया। जी। और पाकिस्तान बना इसलिए एक इस्लामिक कंट्री के इस्लाम के लिए बना, और आज आप देखिए उनकी क्या हालत क्या है। जी। तो ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं, हम सब जानते हैं, दर्शक सब जानते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आर्मी रूल रहता रहा, सारे जनरल्स आए और उनको एक बार लग गई तो चलते रहे, अपने लिए करते रहे। देश और देश की मैं कहूँगा दुर्दशा ही होती रही। उन्होंने आगे सोचा नहीं। एक चीज़ उन्होंने सोचा कि भारत के विरुद्ध जो है वो भावनाओं को भड़का के रखो, उससे फ़ायदा होगा। वो भी उन्होंने चलते चलते देख लिया कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। उनका नुकसान हुआ, लड़ाइयाँ इतनी लड़ी उन्होंने, उसमें कुछ नहीं हुआ। और फौज जो है, जो पैसा लोगों के भलाई में जाना चाहिए, डेवलपमेंट में जाना चाहिए, वो फौज लेती रही। और सारे फौज बाहर अपने घर बना करके, बाकी चीज़ें बना करके बैठ गए। तो ये सब चीज़ चलती रही। हाँ, 1985 के टाइम एक टाइम आया था जब फौज को लगा कि हमको अब रूलर नहीं बनना चाहिए, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो ओवरलॉर्ड नहीं बनना चाहिए कि हर गवर्नमेंट को चलाएं, इसको चलाएं। हमको जो है या निगरानी नहीं करनी चाहिए, संरक्षक नहीं, आधिपत्य नहीं होना चाहिए, अपना नहीं दिखाना चाहिए कि हमारी सरकार है, हम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि संरक्षक बन के रहो, सामने मत आओ। तो उन्होंने थोड़ा सा शुरू किया 1985 से, जो भी आते रहे। लेकिन 1999 आते आते, वो कहते हैं ना, वो जो खून था, जो हम बात कर रहे थे शेर के मुंह वाला, वो नहीं गई। फिर वहाँ कू हो गया था। और आपको पता है उस समय जनरल मुशर्रफ आए थे, जिन्होंने 2 टेन्योर लिया। पहले सीईओ बने पाकिस्तान के, जो समय कहा गया कि भाई पाकिस्तान क्या कोई देश है कि कंपनी बन गया है। तो वो सीईओ रहे, और सीईओ भी रहे और मिलिट्री चीफ भी रहे, सारा कुछ लेके चलते रहे। तो आप देख लीजिए उस समय भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कारगिल और की लड़ाई करवा दी, और जिससे उनका ही ज़्यादा नुकसान हुआ दुनिया में। और उसके बाद सिचुएशन ऐसी बनी, लोग उनके अगेंस्ट हो गए, जुडिशरी भी लगभग अगेंस्ट हो गई, और उनको जाना ही पड़ा। तो ये जो चीज़ें आई, और देखिए उनकी हालत क्या हुई थी, कैसे उनकी डेथ हुई, कहाँ रहे। तो ये सब चीज़ें देख करके ये सोचने वाले पर मजबूर करता है कि ये अचीव किया हुआ पाकिस्तान को उनको बनने के बाद। तो ये जो है उसके बाद के भी देखिए, अगर 2008 वाले इलेक्शन उनके बाद हुए थे, उसके बाद 2017 के भी जो दोबारा जो इलेक्शंस हुए, उसमें आप देखिए उनको नवाज शरीफ को बाहर किया गया। फिर उनके ऊपर केस लगाए गए, कितनी चीज़ें हुई। जब इमरान खान थे, नवाज शरीफ बाहर रहे, उनकी पहले मिलिट्री से बनी, फिर मिलिट्री के अगेंस्ट वो भी हो गए थे, तो उनको बाहर होना पड़ा। इमरान आए, इमरान को कहा गया कि फौजी लाई है। और इमरान जब आए, कुछ साल तक तो रहे, उसके बाद ये भी जो है
फौज और आर्मी और अमेरिका दोनों से दूर होने लगे। जी और आपको याद है हम लोग पहले कह चुके हैं जी कि पाकिस्तान को तो तीन ही लोग चलाते हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। जी तो ये अमेरिका से भी अगेंस्ट, अमेरिका के बरखिलाफ इन्होंने काफ़ी कुछ बोला, और फौज के भी, अपने आर्मी के। जी आपको याद होगा उन्होंने इसमें यूक्रेन की, जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई में वो अगेंस्ट हुए थे अमेरिका जी के, जी और उन्होंने भारत का बहुत उस भारत के बारे में उन्होंने बड़ाई की थी, भारत का ये बोलते हुए कि अपनी पॉलिसी लेके चल रहा है। जी तो वो सब करने के बाद वो भी आर्मी के अगेंस्ट हो गए, जी क्योंकि इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा था, वो जी कुछ कर नहीं पा रहे थे। जी तो इस वजह से उनको भी जाना पड़ा। जी और अब देखिए उनकी भी देखिए क्या हालत है, बिल्कुल एक तरह से पार्टी ही नहीं रही। पार्टी नहीं रही, और इलेक्शन से बताइए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उनको जो है 14 साल की मियाँ बीबी दोनों को जो दोनों है को जेल हो जेल दी जाती है। जी उनके कोई कार्यकर्ता नहीं रह गया। कार्यकर्ता चलिए अगर हैं भी तो कोई ऐसा लीडर नहीं है। उन्होंने बोला ज़रूर है अपने लोगों को इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए, जी क्योंकि पार्टी सिंबल है ही नहीं उनके पास, जी और कोई इकट्ठा करने वाला उनको नहीं है। अब आर्मी को भी और बाकियों को भी नवाज शरीफ को वापस लाना पड़ा। जी उनके भाई शहबाज शरीफ थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। जी इकॉनमी की देखिए क्या हाल है, उनके फौज भी जो है लोगों के नज़र से उतर चुकी है, जी गिर चुकी है। जी हालांकि जो अमेरिका ईरान के साथ इनका हुआ था कि ईरान ने पहले इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर उन्होंने स्ट्राइक की, जी उससे ज़रूर थोड़ी सी आर्मी की हुई कि हम कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हाल है। वही आर्मी जो भारत के साथ हमेशा आग सुलगाती रहती थी कश्मीर और एलसी और बाकी पर, जी कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि उनको भी देखना पड़ा है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा इनसे। जी जी तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस बैकग्राउंड में लेकर के इलेक्शंस चल रहे हैं। अब देखिए अगर बैकग्राउंड में और जोड़ दें तो इन्फ्लेशन 30% चल रहा है वहाँ। जी डेट देखिए उनकी कितनी है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्ज ले रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे बजट में जितना उनका कर्ज है उससे ज़्यादा कश्मीर का बजट है। जी जो इस बार मोदी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो कश्मीर का बजट डाला है, जी वो जो है उनकी जो डेट है जी उससे ज़्यादा है। जी तो अब वो चीज़ नहीं रह गई, और जो कहा यही जा रहा है कि जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं प्री डिटरमिन्ड है, मतलब शहबाज शरीफ को तो आना ही आना है, जी ये लोग मान के चल रहे हैं। दूसरी बात, इनके देखिए जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जो परसेंटेज रहा है इनको वोटर परसेंटेज जी 50% या उससे नीचे ही रहा है। जी कभी 1970-71 में कहीं इनका 70% था। जी आप देख लीजिए आप कि वैसे डाउन हो रहा है। जी अच्छा, डाउन का एक चीज़ और है, देखिए मैक्सिमम इनके जो वोटर्स हैं आज की डेट में 30 साल से नीचे वाले हैं, जी मतलब यंग हैं। जी और ये यंग जितने हैं, इनकी सोच अब वो पुरानी नहीं रह गई जी कि बदला लो या ये करो, और जो चीज़ें फौज या बाकी, वो अब समझदार हैं, समझते हैं उनको कि क्या चाहिए। आप देख सकते हैं जब इन्फ्लेशन इतना हाई है, सब कुछ है, वो कहते हैं कि आधे तो क्वेश्चन करने लगे हैं कि हम अलग क्यों हुए भारत से। जी दूसरा, उनको फौज की अब वो नहीं है कि फौज ही सब कुछ करेगी, वो सोच लेकर के नहीं चल रहे हैं। जी तो ये एक नया आया है। दूसरी चीज़, इवन अगर आप पिछला इलेक्शन देखिए, इमरान खान को जिताने में मैक्सिमम हाथ जो था, ये नौजवान या 30 से नीचे वाले में इनका था। जी तो अभी भी वही हैं, और चूंकि उनको अगर उनके माकूल इन्वायरमेंट, वातावरण नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएंगे जी इसमें पार्टिसिपेट करने में, जो कि एक मेरी तरफ से ठीक चीज़ नहीं है। बिकॉज वो नहीं आएंगे आगे तो नए आइडियाज़ नहीं आएंगे और लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी देखिए वायलेंस की आप बात कर रहे थे, कितना ज़्यादा हुआ पिछले कुछ सालों में। 2 ही साल लीजिए आप, देखिए उनके यहाँ 7, 8, 9 तो अटैक हो रखे, टेररिस्ट के हो रखे हैं। जी फौज पर देखिए 3 बार अटैक हुआ, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी, जी जहाँ एक को आपने देखा कि 10-11 लोग मारे गए थे फौज के। अफ़गानिस्तान से इनका क्या चल रहा है वो हमें पता ही, हम लोग बात कर चुके हैं उसके ऊपर कि उनके साथ भी इनकी नहीं बन रही है, जी जिसको लेकर के तालिबान के साथ ये चल रहे थे। ईरान के साथ हम देख ही चुके हैं, जी चीन को आना पड़ा इन दोनों में मीडिएट करने के लिए, इनको साथ में लाने के लिए। और अभी देखिए 2 दिन पहले बलूचिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ, 2 ब्लास्ट, 24 लोग मारे गए, जी 40 से ज़्यादा उसमें घायल हुए हैं जी इसमें। और
पार्टी जो थी वो जेयू थी, जमाते उलेमा इस्लामी, जिसको कि ये अब टेररिस्ट बोली या जो भी बोली, वो पार्टी लेकर के ये चल रहे हैं। तो ये चीज़ें तो इनकी होनी है, जो कि मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है, बिकॉज इससे ये ठीक हालात होंगे नहीं। हालांकि इनके इलेक्शन में देखिए तकरीबन कहते हैं कि 2 करोड़ 40 लाख रजिस्टर्ड हैं वोटर्स, और करीब 2 करोड़ के आसपास या कमी जो आएंगे इसमें, और इसमें वोट डालने के लिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें पार्टियां जो हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, 11-12 मेजर पार्टियां हैं जी। पीएमएल है, पीपीपी है, जेयू है, इसकी पीटीआई है जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रही है, जमात इस्लामी है, जमात उलेमा इस्लाम है, फजलुर रहमान की पार्टी जिसकी हम बात कर रहे थे जी। अब वो बताइए, फजलुर रहमान की पार्टी को अगर वोट मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि आगे होगा क्या। पख्तून की पार्टी अलग है, बलोच बीएलए की पार्टी अलग है। तो ये सारी मिलाकर के करीब रजिस्टर्ड तो उनके यहाँ 151 है, कितनी पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, बट ये मेन जो पार्टीज हैं ये कुछ चल रही हैं जो इसमें हैं इनके साथ। लेकिन ये क्या करेंगे, इनका बैकग्राउंड मैक्सिमम हमें पता है जी कि किस आधार पर लड़ रहे हैं, किस चीज़ में हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छा तो इंडिकेशन तो नहीं है जो दे रही हैं। 2-3 चीज़ें मुझे जो लग रहा है जी, देखिए आर्मी तो ऊपर रहेगी, इतनी जल्दी आप इनकी शेडो को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो अभी चीफ इनके हैं 2022 में बने थे और अभी भी उनकी काफ़ी उम्र है जी। अभी वो चीफ रहेंगे तो कैसे वो चलते हैं। हालांकि उन्होंने अपने आप को बहुत फ्रंट स्टेज पर तो नहीं लाए थे, लेकिन सबको मालूम है कि मतलब कैसे कंट्रोल हो रहा है। अब अभी आप देखिए, आज इलेक्शंस हो रहे हैं 8 बजे से, लेकिन पूरी सेंसरशिप लागू है। सेंसरशिप तो पहले ही लागू हो गया था क्योंकि अब बाकियों का खबर कहीं आ नहीं रही थी। आज उन्होंने इंटरनेट मोबाइल पूरा बंद कर रखा है। अब वो आप इंटरनेट मोबाइल पूरा बंद कर रखे हैं तो वो तो कह रहे हैं सिक्योरिटी, लेकिन लोग भी तो इसी से पूछ के आते जाते हैं, सब कुछ होता है। और सिक्योरिटी तो पूरी आर्मी देख रही है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख ट्रुप्स जो हैं आ गए हैं सड़कों पर जी। तो वो लेकर के सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। अब सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं या वोटिंग करा रहे हैं तो खैर हमारे समझने और देखने की बात है। दूसरी चीज़ ये भी एक कारण था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सब देखिए या तो डायनेस्टिक थी या जो ये कंट्रोल इनका था फैमिली का था जी, वोटों का था, तो उनकी वो कंट्रोल बस उन्हीं की सारे वंशज किए जा रहे थे। एक वो भी था। दूसरा जो अभी कोई ऐसा नहीं, आपने देखा किसी का टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर्स का, एक लेगेसी चली आ रही है जी, जिससे कि उसमें भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो अपने आप को प्रूव कर सके कि मैं ये कर सकता हूँ बाहर से जी। कुछ नहीं आया। जुडिशरी बीच में जरूर एक्टिव हुई थी जी, लेकिन उसको भी बीच में इन्होंने दबा दिया। आपने देखा कितने खिलाफत किया इन्होंने, पार्लियामेंट से लेकर के फौज ने बोला चीफ जस्टिस के खिलाफ जी। तो वो सब चीज़ें होती रहीं। तो ये जो है, हालांकि देखिए हम लोगों को या दुनिया को मैं कहूँगा, हमें तो भारत को तो वही है, एक स्टेबल पाकिस्तान जरूरी है जी, पाकिस्तान के लिए भी, लोगों के लिए और आसपास भी, जिससे कि टेररिज्म और बाकी चीज़ें नहीं हों। जो हम कहते हैं टेररिज्म की फैक्ट्री है पाकिस्तान, वो नहीं बने, वो सब चाहते हैं जी। लेकिन वो तभी होगा जब ये स्टेबल रहेगा, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि मेरा मानना है कि फौज भी शायद अपने आप को थोड़ा बदले जी, जी। वैश्विक माहौल देख करके जी, क्योंकि देखिए कहीं भी हर जगह टेररिज्म को कंडम किया जा रहा है, तो आप टेररिस्ट को लेके नहीं चल सकते जी। दूसरे कंट्रीज में आप टेररिस्ट को कब तक भेजेंगे? फिर आपके वहाँ वही हाल होगा जो होता रहा है, चाहे आप मारें उनको या वो मारे जाएं जी। तो ये चीज़ें जो है इनको देखना पड़ेगा कि ये लेकर के ये नहीं चल सकते। मुझे लग रहा है कि फौज जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, जिसकी भी आती है, नवाज शरीफ की आएगी तो उसको बैक करेंगे जरूर जी। और उनको ये कोशिश करनी चाहिए और करेंगे कि हम इनको साथ लेके चलें, जिससे लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जी, लोगों को भी लगे कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है और कुछ दुनिया को भी लगे कि हाँ कुछ कंस्ट्रक्टिव काम चल रहा है। ये डिस्ट्रक्टिव जो टेररिज्म है, लड़ाई वाली और बाकी जो बातें हैं वो नहीं हो रहा। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि देखिए बड़ा क्लियर हो गया है। नवाज शरीफ के आप अपने भाषण सुना होगा अभी, जो उन्होंने अभी पब्लिक स्टेटमेंट दिए हैं, पहले भी दिए थे। वो जरूर चाहते हैं
संबंध सुधारना। जी उन्होंने खुद अभी बोला है कि हम अपने पड़ोसी से ही अगर दुश्मनी में रहेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अपने उनकी परसों का जो जी जी वो था, उन्होंने इलेक्शन रैली कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला है। तो अभी शायद फौज जो है गवर्न करने देगी, पीछे हाथ देगी, लेकिन जो कहते हैं ना वो डंडा ले वाला काम नहीं करेगी। और हो सकता है डंडा वाला काम अगर करे तो ये जो टेररिस्ट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए करे, जी क्योंकि उनका भी इनसे नुकसान हो रहा है और उन्हीं की वजह से ईरान ने कार्रवाई की, जी उन्हीं की वजह से अफगानिस्तान से हो रहा है, उन्हीं की वजह से भारत के साथ है। जी तो नेबर्स को छोड़ के सिर्फ चीन को लेकर के चलना इनको ही पता है कि पॉसिबल नहीं होगा इतनी आसानी से। जी दूसरी चीज़ जो मुझे लग रही है कि मैं ये कहूँ कि एक तरह से सिविल पार्टनरशिप, सिविल और मिलिट्री पार्टनरशिप हो सकती है गवर्नमेंट में, इन द सेंस कि प्रोग्रेस के लिए, जी कि हम दोनों मिल के काम करें, कि हम आगे प्रोग्रेस करें और ये आगे बढ़ें। एक तरह से मैं कहूँगा कि आप सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बांग्लादेश का है। जी आप देखिए बांग्लादेश में दो ही तो हैं, शेख हसीना और मैडम निसाद जो हैं। जी अब वो दो चलती हैं। फौज जो है कभी ऊपर नहीं आई, जी फौज कभी ऊपर नहीं, ये नहीं कि फौज बिल्कुल बाहर है, जी फौज बैकग्राउंड में सपोर्ट दे रही है। और आज देखिए इकोनॉमी का क्या हाल है बांग्लादेश का, जी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। जी लोग वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते जी हैं, टेक्सटाइल्स में देखिए कितना आगे है। जी तो अगर ये उस मॉडल को भी लेके चलेंगे, बांग्लादेश के मॉडल को, जो आर्मी और उनके बीच में जो रिलेशंस है, गवर्नमेंट कोई है, दोनों जी के साथ चलते हैं, जी ये नहीं कहते कि यही है, और उनके उस पर चलते हैं क्योंकि पॉलिसी उस गवर्नमेंट की होती है। जी तो वो जब लेके चलते हैं और देखिए भारत से बिल्कुल ठीक रहे हैं, जी दोनों का प्रोग्रेस हो रहा है। जी तो इस वजह से अगर वो मॉडल लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से इनका काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें ये कर सकते हैं। और जहाँ बेसिकली एम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना, इकॉनमी को स्टोर करना, रिस्टोर करना, और इंटरनेशनल जो इनके जो एक निगेटिव आइडिया लोगों के बीच में आ चुके हैं, इनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा था कई चीज़ों के लिए, उसको भी इन्होंने छवि अपनी सुधारनी जरूरी है। जी जैसे वो कहते हैं कटोरा लेके जाना प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, जी या भिखमंगे मैक्सिमम दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो इमेज है, जी ये अगर ऐसे रहेंगे तो नहीं निकलेगी। जी और वही अगर आएंगे बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को भी कहा जाता था, जी लेकिन आज देखिए, तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि उनके साथ के ही हैं, अगर वो भी मॉडल लेके चलेंगे तो भी इनको फ़ायदा होगा। दूसरा देखिए, आर्मी भी समझती है कि आज के जो यूथ है उनके वो अच्छे बुक्स में नहीं है, गुड बुक्स में नहीं है, जी वो अप्रिशिएट नहीं कर रही है आज की जो 30 से नीचे वाले की हम बात कर रहे हैं। तो आर्मी भी अपनी छवि उनको सुधारनी पड़ेगी आगे, अगर उनको ऐसे रहना है या इज्जत अपनी रखनी है। तो इसलिए वो पब्लिक इमेज उनको सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं वोट करने, लोग समझ रहे हैं कि फौजी करती रहेगी, फौजी गवर्न करती है, फिर होगा क्या आगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेकर के चलेगी। और आर्मी भी देखिए कुछ सालों में अगर आप देखें, भारत ने तो माकूल जवाब जहां देना था दिया, लेकिन वो भी अब इतने एग्रेसिव मूड में नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी, उनको पता है कि अब अपने को देखें या हम जबरदस्ती यहाँ कश्मीर का रोना रोएं और लेके चलें। जी फिर तो करते रहेंगे, नहीं करेंगे तो उनकी कुछ रह नहीं जाएंगे। तो ये जो है ये प्रॉब्लम जो हमने अभी बात की, अफगानिस्तान, ईरान को हो ही गया उनके साथ। हमारे यहाँ ये है खुद का उनका खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में देखिए क्या कंडीशन है। तो ये सब चीज़ें लेकर के मुझे नहीं रहा है कि पहले की चीज़ होगी, और हो सकता है कि ये अगर साथ चलेंगे मिल करके तो पाकिस्तान के लोगों का भला हो सकेगा और इनका भी हो सकेगा। लेकिन इलेक्शन जैसे हैं, जैसे चल रहे हैं, वो हम सब देख ही रहे हैं। जी इवनिंग में 5 बजे ख़त्म होगा, कहा जा रहा है कि काउंटिंग भी तुरंत शुरू हो जाएगी। जी और रात तक ही या कल तक वो आ जाएंगे रिजल्ट्स, जो कि आधे तो खैर लोग कह ही रहे हैं कि रिजल्ट पहले ही पता हैं। लेकिन फिर भी ए में है, अपोजिशन भी होना चाहिए उनके पास, जो कि गाइड करे या रोके, या और फौज को भी वहाँ समझना बहुत ज़रूरी होगा। अगर वो कर लेंगे ऐसे, और जो मुझे लग रहा है कि अभी फौज समझ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ है, तो ये नवाज शरीफ भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं, करप्शन केसेज बाकी तो रहे हैं, लेकिन अगर नए आइडियाज़ लेके चलेंगे
नए लोगों को साथ में लेके चलेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। जी, बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।